हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है, जहां हम सब्जेक्ट वाइज MCQs डिस्कस कर रहे हैं। अगर ओवरऑल पेपर पे डिस्कशन की बात करें, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उन पे हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन सेशंस डाले हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि सब्जेक्ट वाइज MCQs बता दे रहे हैं कि किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे, क्योंकि ओवरऑल तुम लोग को ये भी जानना होता है ना कि कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरी सीरीज से तुम लोग को एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस ईयर में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए थे एंड किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे, है ना। अगर अभी तक ये सीरीज़ आपने नहीं कवर की तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमने ना इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट का नाम ही यही रखा है, CUET एमकॉम एंट्रेंस सब्जेक्ट वाइज MCQs। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से सारी क्लासेस कवर कर लेना। आज जो हमारे सब्जेक्ट का डिस्कशन है वो है सेलिंग इन एडवर्टाइजिंग। बट इसके डिस्कशन के पहले मैं आप लोग को बता दें, हमने ऑलरेडी CUET एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए क्लासेस लॉन्च कर दी हैं और करंट ईयर में क्लासेस आपको हमारे ऐप पे मिलेगी। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सिंपली आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर लेना है, और अगर iOS मोड है तो आप पहले क्या करना ना कि क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करना एंड आफ्टर दैट आपसे कॉन्टैक्ट नंबर आपका मांगेगा एंड हमारा ORG कोड मांगेगा जो कि है LUTVL। उसके बाद आप क्लासेस ईजिली परचेज कर सकते हो। तो हमने क्लासेस में कॉम्बो रखा हुआ है कि स्टडी मटेरियल का ऑनलाइन क्लासेस प्लस टेस्ट सीरीज। तो जो क्लासेस है ना वो बिल्कुल डिटेल में डिस्कस की गई है, जितने रेलेवेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब पे डिटेल डिस्कशन है। तो जो स्टूडेंट्स कॉम्बो में इंटरेस्टेड हैं वो कॉम्बो परचेज कर सकते हैं, जो इंडिविजुअल किसी सिंगल पैकेज में इंटरेस्टेड हैं हमने उनके लिए भी ऑप्शन रखा हुआ है। आपको सिंपली क्या करना है ना कि हमने व्हाट्सएप की लिंक, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर लेना, आपको क्लासेस की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक, अब चलो डिस्कशन करते हैं सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग के MCQs पे। 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे रिलेटेड टू सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। पहला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एडा मॉडल। एडा का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। तो करेक्ट आंसर होगा इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन करेक्ट नहीं है, करेक्ट क्या होगा इंटरेस्ट। अच्छा, क्योंकि एडा मॉडल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, डगमर मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों पे हमने क्लासेस डाली है। अगेन उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ हमने दोनों टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है एन एड कॉपी विच इन्फॉर्म्स द टारगेट ग्रुप द फैक्ट दैट द मैन्युफैक्चरर इज एस्टैब्लिश्ड इनफ टू गिव देम द राइट गुड इज इंस्टीट्यूशनल कॉपी, स्ट्रेट सेलिंग कॉपी, एजुकेशनल कॉपी और एक्सपोजिटरी कॉपी। यहाँ कह रहा है कि एक ऐसी एड कॉपी जो कि टारगेट ग्रुप को ये इन्फॉर्म करती है कि मैन्युफैक्चरर ने सही गुड्स को सही अमाउंट में, इनफ अमाउंट में इस्टेब्लिश किया है, मैन्युफैक्चर किया है, उस कॉपी को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कॉपी। नाउ 2022 की बात करें तो 2022 के पेपर में 2 MCQs थे रिलेटेड टू सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। पहला था एडवर्टाइजिंग डज नॉट अपीयर टू बी इम्पोर्टेंट इन। हमने बताया हुआ है मेन क्लास में भी कि ये क्वेश्चन गलत था। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि एडवर्टाइजिंग अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन ब्रांड इमेज, येस, हाईलाइटेड स्पेसिफिक फीचर इन्फॉर्मेशन। हर जगह एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है ना, ब्रांड की इमेज बिल्डिंग में भी, है ना, एक पर्टिकुलर फीचर के लिए भी। जैसे अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक फीचर अपना हाईलाइट करना है तो उसके लिए भी आपको एडवर्टाइज करना होगा कि हम बेसिकली इस फीचर में डील कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। या तो फिर ऑप्शन होना चाहिए था एडवर्टीजमेंट डज नॉट अपीयर टू बी इम्पॉर्टेंट इन सब में इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ आंसर होना चाहिए था नन ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट है कस्टमर्स बाय फ्रॉम स्टोर्स एंड फर्म्स दैट ऑफर द हाइएस्ट कंपनी इमेज, वैल्यू फॉर द मनी, कस्टमर परसीव वैल्यू, लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देखो, जहाँ सबसे ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी ना, आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हमें यहाँ पे वैल्यू दी जा रही है, हमें आफ्टर सेल्स सर्विस दी जा रही है, हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, हमें प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है, आप वहीं से खरीदना परचेज करोगे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। देन 2023 में हमने पहले भी बताया कि 2 पेपर आया था, एक 5 जून को कंडक्ट हुआ था और एक 30 जून को कंडक्ट हुआ था। दोनों पेपर मिला के 3 क्वेश्चन थे रिलेटेड टू सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। पहला क्वेश्चन था द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज ट्रेडिशनल मीडिया फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सेप्ट। न्यूज़पेपर ट्रेडिशनल मीडिया है, मैगजीन ट्रेडिशनल तरीका है, रेडियो ट्रेडिशनल तरीका है एडवर्टीजमेंट करने का, पर मोबाइल फ़ोन ये मॉडर्न तरीका है। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग प्रोसेस।
पर्सनल सेलिंग प्रोसेस का करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। प्रोस्पेक्टिंग, क्वालिफाइंग, प्री अप्रोच, अप्रोच, प्रेजेंटेशन, डेमोन्स्ट्रेशन, क्लियरिंग, फॉलोअप, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। सबसे पहला तो आपका होगा प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, फिर आप अप्रोच करते हो, फिर उसके लिए डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, जो भी ऑब्जेक्शंस उनको हैंडल करते हो, एंड फिर क्लियर करके फॉलो अप करते हो। क्लियर? तो करेक्ट सीक्वेंस होगा ABCED, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। Next, identify the correct sequence of decision involved in developing advertisement programs. Objective setting, message decision, budget decision, advertising evaluation, media decision. देखो सबसे पहले तो आप अपना ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग बजट सेट करोगे, फिर जो भी आपको मैसेज फॉरवर्ड करना है वो डिसाइड करोगे। देन हम जो भी मीडिया चूज़ करना चाहते हैं वो चूज़ करेंगे कि किस मीडिया के थ्रू, चाहे टेलीविज़न, रेडियो, मोबाइल फ़ोन, किसके थ्रू हम अपना एडवर्टीज़मेंट कराना चाहेंगे। एंड एट लास्ट मीडिया जो भी हमने चूज़ किया है, एडवर्टीज़मेंट का जो भी तरीका है, जैसे भी एडवर्टीज़मेंट करें उसको इवैल्यूएट करेंगे। तो एज़ पर करेक्ट सीक्वेंस करेक्ट आंसर होगा सी। अब 2024 में देखेंगे तो हमारे पास 3 क्वेश्चंस था रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग। पहला क्वेश्चन था एडवर्टाइजिंग अपीयर्स शुड हैव विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इंटरटेनिंग, मीनिंगफुल, डिस्टिंक्टिव, बिलीवेबल। ये 3 तो होनी चाहिए कि मीनिंगफुल हो, बाकी लोगों से आपका एडवर्टीजमेंट अलग हो और उस पर भरोसा करने लायक हो, ठीक है। बट इंटरटेनिंग ना भी हो ना तो भी आपका एडवर्टीजमेंट चल जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा BCD ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजिंग? कम्युनिकेटिंग कस्टमर वैल्यू, telling the market about a new product, maintaining customer relationships, explaining how a product work। क्या कह रहा है कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेटिव एडवर्टीजमेंट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है? सबसे पहला तो यही होता है कि कस्टमर से हम कम्युनिकेट कर पाएँ कि उनको क्या वैल्यू हम देंगे, मार्केट को ये बता पाएँ कि हम न्यू प्रोडक्ट बेचने के लिए तैयार हैं, कैसे हमारा प्रोडक्ट काम करेगा हम ये भी एक्सप्लेन कर सकें। पर क्या कस्टमर रिलेशनशिप ये एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप करते हो? नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा A, B एंड D ओनली। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन अगेन देखो क्या लिखा है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ सेलिंग प्रोसेस इन करेक्ट ऑर्डर। यही 2023 में भी क्वेश्चन आया था। प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग के सबसे पहले होगा, फिर प्री अप्रोच होगा, देन अप्रोच होगा, देन प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन होगा, फिर हैंडलिंग ऑब्जेक्शन, क्लोजिंग एंड फॉलोअप। वहाँ पे क्या था? हैंडलिंग ऑब्जेक्शन 4th ऑप्शन दिया था, क्लोजिंग एंड फॉलोअप 5th ऑप्शन दिया था। तो एज पर गिवन ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा A, B, C, D ओनली। मतलब यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये सारे क्वेश्चंस रिलेटेड थे सेलिंग एंड एडवर्टाइजमेंट से। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। क्लासेस में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कनेक्ट कर लेना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एंड अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना सो दैट आगे की सीरीज़ की टाइमली अपडेट मिल पाए। एंड इस पैटर्न पे हम जो भी MCQs अपलोड करेंगे उनकी भी अपडेट आप लोग को टाइमली मिल पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास पसंद आई होगी। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।